माँ बाप को छोड़ के हम लोग के पास आया है झारखंडी बाबा, थोड़ा चलिए मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले बेटा हम राजमिस्त्री नहीं तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना हम घर देख के का कर रहे बेटा, हम कह का किसी को मिस्त्री को देखा बा हम लोग कह बोले का करे हजरत घर में हरकत बरकत खत्म। हम बोले हम का करें बेटा, बोले का बोतल पानी पढ़ देते ना बाबा। हम बोले कहाँ घर पे, बोले हाँ। बोले नहीं बेटा सुनो, लॉकडाउन के बाद हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए, या तो पूरा चापानल ट्यूब में फूंक देते हैं या तो फिर टंकी में पढ़ के छोड़ के पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम। फजर की अजान कोई खानदान वाला नहीं सुन सका, कब अजान हुई कब नमाज हुई। बोले इस्लाम खतरे में है, कहले तुम्हारा घर खतरा। इस्लाम मेरा इतना कमजोर है जो तेरे से खत्म हो जाए। जिनका बेटा 1.5 बोतल रात 1.5 बोतल पी शराब पी के घर घुसे वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा खेत में बैठ के चिलम फूके वो बाप का इस्लाम खतरे में है। अरे जो बेटा पेशाब करके पानी तक ना ले वो बाप का इस्लाम खतरे में। जिनकी बेटियां खेतों में खड़ी होके सरसों के खेत में गेहूं के खेत में अपने घर के छत पे फिल्टर लगा के फोटो डाले इंस्टाग्राम, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम कभी आया कहाँ है? अरे मेरा इस्लाम कभी खतरे में नहीं था। अरे वो धर्म मेरा है जो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में होगा। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज क्यों तेरा बेटा इतना बिगड़ा? गर्दन में चैन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है पूरा मोहल्ला रोन के आ गया। 7 साल का लड़का मोबाइल चला रहा है, 8 साल का लड़का पबजी खेल रहा है, 12 साल का लड़का यूट्यूब चला रहा है ना, 13-14 साल का लड़का अश्लील वीडियो देख रहा है, गलत फोटो देख रहा है। 15 साल होते होते जवान, 17 साल होते होते मजनू, 18 साल में दीवाना, 19 साल में घर से बाहर। बाप ढूंढते रह गया, बेटा पोल के नीचे मोबाइल सटा के ठीक 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 गुड 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 गुड। पढ़ना लिखना कुछ नहीं। जवान लड़का देखते हैं 12 बजे रात प्रोग्राम करके चलते हैं ना, पोल के बगल के नीचे दुकान में शटर गिरा दिया, वहाँ पीड़ा है गाछ के नीचे बैठ के हाँ हेलो 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 खाना खाए मेरी जान, खाना खा लिए जान। वाह रे मुसलमान, फोन कर रहा है, सोना चांदी हीरा मोती सब का के रख दिया। सोचा कान में हेडफोन लगा के गाना गा रहा है, बल दिल दिया है जान भी दे। ये दिल है खेत है खदान रे, दिल सबको मत रब ने बनाया है। अगर दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो। तब तेरा बेटा रात को सोएगा जल्दी, सुबह से उठेगा, फजर की नमाज पढ़ेगा, मैक के सामने बेटा खड़ा होकर सीना तान के कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। नमाज पढ़ना ना सजदा करना। रमजान में देख रहे थे इन लोगों का नाटक, रमजान में देखे थे। रमजान में अरे बाप वो टोपी वो इतर, असर के टाइम में लगता था मस्जिद में नमाजी नहीं जिन्नात घूम रहा है। असर के टाइम में रमजान में वो आदिल कादिर का इतर लगा के भीनी भीनी खुशबू है। सट पर कहाँ कौन है रे? ओ अरे अस्सलाम वालेकुम हजरत, टाइम के बजे बजा खुला। अरे वाह, नहीं देखा रमजान में? 29 रमजान होते होते एकदम इमाम के कमरा में घुस के पूछ रहा हजरत चांद की क्या खबर? चांद कैसे? बॉम्बे में थे, गुजरात में थे, आ गए बाल बच्चों के साथ ईद की नमाज पढ़ेंगे पूरा परिवार के साथ, कपड़ा उपड़ा सब का इंतजाम हो गया। हजरत गुजरात में थे, वहीं से सूट लेके आ गए, सवे लच्छा वगैरह गड़ी किस्में छोड़ा वगैरह सब लेके आ गए। इतर भी 150 रुपया ले लिया हजरत, बस अब ईद की नमाज के इंतजार। इमाम ने पूछ लिया कि ईद की नियत याद है? बोल बस इसी चीज की कमी है वरना सब तैयार। ईद की नियत याद नहीं।
ईदगाह जाके इमाम साहब पुकार रहे हैं कि 6 जायद तकबीर के साथ 2 रकत वाजिब ईद उल फितर की नमाज अदा करना है, हाथ उठाना है, मानना बांधना है, फिर हाथ उठाना है, छोड़ना है, हाथ उठाना, छोड़ना है, बांधना है। ये कौम, ये समाज, ये बेचारी भोली भाली जनता सुनते गई, भूलते। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर। अब हाथवा बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है, गिराया कि नहीं गिराया, बांधा है कि नहीं। हर मोड़ में आके कहेगा इस्लाम खतरे में। हमले इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, ईदगाह में तुम्हारा हाथ खतरे में है। कभी सोचा आप? नमाज मस्जिद में पढ़ रहा है, नियत करके पंखा देख रहा है कितना स्पीड घूम। सोचो कभी आप? चूंकि जानोगे नमाज पढ़ने तब न दिल लगेगा। क्या सना पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर सूरत में लाएंगे, फिर रुकू करेंगे, रुकू क्या पढ़ेंगे, सजदा करेंगे, सजदा में क्या पढ़ेंगे, फिर क़याम करेंगे, फिर तशहुद पढ़ेंगे, फिर तहियात पढ़ेंगे, फिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। कौन कहाँ क्या पढ़ेगा सीखोगे तब ना। कुछ जानता ही नहीं। अली बाता से भेंट नहीं, अम्मा परा देखा नहीं, यसन कुरान खोला नहीं, कौन शीट छुआ नहीं, मस्जिद में घुसा नहीं, मदरसा में बैठा नहीं, इमाम से मिला नहीं, जबरदस्ती नमाज पढ़। सोचिए हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग को देखते हो पढ़ते हुए कि मुआ साहब पढ़ रहे हैं, इमाम साहब पढ़ रहे हैं, फल्ला साहब पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पहले सीखे हैं, बचपन से ही याद किए हैं। मदरसा में बैठे नियतनामा खरीदा, तहियातो लिल्लाह व सलवातो व तय्यबातो रटे हैं, रटते रटते याद किए, दुरूद शरीफ याद किए, दुआ कुनूत, दुआ मासूरा, आयतुल कुर्सी वगैरह सब बचपन से ही पढ़े, तब आज नमाज में पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप लोग कभी अली बाता से भेंट नहीं, कभी उर्दू किताब खोले नहीं, फिर भी आप लोग जुमा के दिन देखिएगा अल्लाह अकबर, झूठे फुसर फुसर। जब तुम पढ़ बैठ के पढ़ता और सलाम फेरेगा हजरत, लगता है एकदम मक्का देखता। कब तक खिलौना फैलोगे? अब तक इन छोटे छोटे बच्चों के हाथों से मोबाइल को छीन लो, मोहल्ले के मकतब में बैठा दो, मदरसे में बैठा दो, पहले दीन सिखा दो दीन, उसके बाद इंग्लिश मीडियम हिंदी माध्यम पढ़ा, इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, प्रोफेसर बना, लेकिन पहले गुलाम हुसैन बना दे, ताकि तेरा बेटा गलियों में आवारा के तरह नहीं, तेरा बेटा चलेगा तो गाना नहीं, ज़बान से नाते नबी गुनगुना के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। चलिए माशा, जो आ रहा है वो आने दीजिए। अच्छा है, मोहब्बत है इस, ये मोहब्बत बरकरार। इमाम साहब कौन है यहाँ? इस मोहल्ले के इमाम साहब कौन नहीं है? वो चले गए। क्यों चले गए? फजर में उठना है, तो डेली फजर में जलसा होता है यहाँ गांव में। क्या 1-2 घंटा रुक जाते, थोड़ा इमाम के हवाले से भी गुफ्तगू हो जाती है। जो इमाम रहता है उसको फायदा ही होता है। हम इमाम के हक में गुफ्तगू करते हैं, अच्छे हैं। अब वो सही बात है, उठना भी है, पूरी मोहल्ला सो जाए लेकिन कोई गम नहीं, लेकिन इमाम अगर टाइम से 10 मिनट पहले चाहे पीछे अजान दे दे, साला ही मौलाना कहा कर रहा था कमल, साला निगाह मौलाना खत्म। क्या लगता है आपको? ये कौन? आप नमाज 12 साल इनके बीच में पढ़ाई, 12 साल, और 3 दिन आपकी बीवी चाहे बेटा बीमार हो जाए, आप चले जाइए हॉस्पिटल बनारस या दिल्ली, लेके बच्चों को लेके चले जाइए। कौम आपको लेके मौला साहब मत आइए, हम किसी दूसरा मौला रख लेंगे, आपका 3 दिन हो गया। ये नहीं पूछता कि आप क्यों 3 दिन नहीं आए। कभी सोचा आपने? देखिए इमाम साहब चले गए, उसकी बीवी बीमार है, चलो कमेटी के लोग जाते हैं, क्या होता है हजरत कितना पैसा खर्चा हो रहा है, कुछ हम लोग यहाँ से मदद कर देंगे। नहीं, हजरत आए 3 दिन हो गया, क्या कर रहे हैं? एक मोहल्ले में अगर 20 नमाजी है, किसी मोहल्ले में अगर 25 नमाजी है ना हजरत, उस 25 नमाजी में 5 नमाजी पक्का मुफ्ती साहब बन के बैठा है। अली बाता से बैठ नहीं और फतवा लेके घूम रहा है। उसमें 25 नमाजी पीर पहुंचा, अब कहाँ पहुंचा पता नहीं चलता, लेकिन पहुंचा। 5 मुफ्ती, 5 पीर और 17 क्या कहते हैं 7 नमाजी उसमें चुगलखोर। इमाम की हालत खराब रहा। आप लोग नहीं, आपके मोहल्ले में सब दूध के धुले हुए, ये सब मारे, यहाँ बात नहीं, ये सब मुगल सराय उस पार की बात है। आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो इसके लिए ये तमाम चीजों को खत्म करने के लिए
तालीम की शौक। आज हमारे बच्चे मोबाइल में बर्बाद है। एक माँ अगर चाहे तो बच्चा हाफिज कुरान बन सकता है, आलिम बन सकता है, डॉक्टर प्रोफेसर सब बन सकता है, लेकिन माँ बाप नहीं चाह रहा तो बेटा मजदूर बन रहा है, आवारा बन रहा है, टायर दुकान में, पंचर दुकान में, राजमिस्त्री में, रंग पिछड़ा में, फेरी में घूम रहा है। क्या जिंदगी में हम इसीलिए पैदा किए गए कि हम छोटा छोटा काम करें? क्या मेरी सोच बड़ी नहीं हो सकती है? क्या हम कारोबार के मैदान में नहीं उतर सकते? शादी में खर्चा कर देते हो 3 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 30 गाड़ी लेके जाता बेटी बाप। क्या जरूरत 30 गाड़ी लेके जाना बेटी बाप के घर में? बेचारा 4 लाख 5 लाख रुपया पैसा दिया तुमको तो बचा के रखो, लेकिन नहीं, उसी पैसे से पटाखा खरीदेगा, उसी से जाके डीजे सेट करेगा, उसी से 30 स्कॉर्पियो गाड़ी S5 दरवाजे में खड़ा किया, जिसका बाप जिंदगी में टोटो भाड़ा नहीं दिया। बाप टोटो का भाड़ा बाकी है और दरवाजे पे 30 गाड़ी खड़ा कर दिया, गाड़ी लाइन लगा दिया। होता है ना? बेटी बाप अगर पैसा नहीं देता, रुपया टका कोड़ी नहीं, मुसलमान 30 गो स्कॉर्पियो लेके जाता है, 9 गो टोटो, 10 गो टोटो लेके जाता है, उसमें 3 गो टोटो रास्ते में बंद हो जाता है, 5 गो लेके जाता है, पूरे बाराती को लोड करके जाएगा। खर्चा ओवर कर रहा, पढ़ाई में खर्चा करना था, पढ़ाई में, लेकिन पढ़ाई में खर्चा नहीं, तालीम में नहीं। अमाल कमजोर है, उसे कुछ नहीं, घर में कुरान रखा है, कोई तलावत करने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन खर्चा कहाँ कर रहा है? जहाँ फजूल खर्ची है, मौलाना नहीं देगा। बेटा बाप मिलाद शरीफ करता है ना, शादी में देता है 2000, चलिए इमाम साहब रख लीजिए, 20,000 का पटाखा फोड़ देगा। इम साल पटाखा मत लाना, इम साल पटाखा छोड़ दो, इम साल ईरान फोन करो, 2 मिसाइल मंगवा, डायरेक्ट मारो समझी कर उड़ा दो। मेरे दोस्त, इन पैसों को बचा के मकतब में लगा। डीजे बजाते हो, सोचा कभी आप नबी की सुन्नत उसमें? अब वो बच्चा पैदा हो रहा, रो रहा, अब उसकी माँ 6 महीना, साल भर बच्चा, उम्र नहीं, साल भर का बेटा है, 9 महीना बच्चा, क्या जानता मोबाइल क्या है? अब उसकी माँ उसको भात चावल रोटी खिला रही है तो मोबाइल दिखा दिखा के ले 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 बेटा, ले 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 ले। हम तो कहते पूरा मोबाइल खिला दो बेटा, टावर में चढ़ा रहे। हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की माँ 4 साल की उम्र में अपने बेटे को कहा, बेटा नमाज पढ़, नमाज। हाँ माँ, नमाज पढ़ेंगे तो ये नमाज किन की है? बेटा नमाज अल्लाह की है। हाँ माँ, अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा? बेटा चीनी देगा, शक्कर देगा, शक्कर देगा। हाँ माँ, शक्कर देगा। हाँ बेटा देगा। जब तक तो बाबा फरीद 4 साल में वजू करता तो तब माँ शक्कर की पुड़िया बना के जल्दी से मुसल्ले में छुपा देती। बेटा फरीद आता मुसल्ले में नमाज पढ़ता, छोटा 4 साल की उम्र, क्या नमाज पढ़ेगा? नकल नमाज से कर रहा, उठ बैठ रहा है, सलाम फेर के मुसल्ला पलटा जाओ, शक्कर की पुड़िया मिल गई। माँ चीनी मिली? हाँ बेटा मिल गई। हाँ माँ अल्लाह ने दिया? हाँ बेटा अल्लाह ने दिया। हाँ माँ कल भी पढ़ेंगे, कल देगा? हाँ बेटा कल भी देगा। फिर दूसरे दिन माँ शक्कर की पुड़िया बना के रख देती। बेटा फरीद 4 साल की उम्र है, नमाज पढ़ते गए, खड़े होते गए, आगे बढ़ते गए, आदत बनती गई। एक दिन इत्तेफाक बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह नहर की तरफ चले गए, वहीं पे वजू कर लिए, अज़ान हो गई, जल्दी जल्दी घर आए, थोड़े दौड़े, खुद से मुसल्ला बिछा के खड़े हो गए। माँ सोचने लगी, अल्लाह अब क्या होगा, अब क्या होगा? पहले तो हम मुसल्ला बिछाती थी, मैं मुसल्ला बिछा के और उसके नीचे शक्कर की पुड़िया छुपा के रख देती थी। आज मेरा बेटा फरीद खुद मुसल्ला बिछा के खड़ा हो गया। आज अगर चीनी की पुड़िया, शक्कर की पुड़िया छुपाने जाएंगे, पकड़े जाएंगे। ए माँ, तू चीनी देती थी, तू शक्कर की पुड़िया बना के देती थी, अल्लाह नहीं देता, तू छुपा के दे देती थी, तू झूठ बोलती थी। माँ, ए मौला आज हम पकड़े जाएंगे और नहीं मिलेगा, कहेगा अल्लाह नहीं दिया है। ए मौला परवरदिगार। माँ दुआ कर रही है, एक तरफ बेटा फरीद मगरिब के टाइम में नमाज में घर में खड़ा है, एक तरफ फरीद की माँ खड़ी है, एक तरफ बेटा फरीद रुकू में है, एक दूसरी तरफ बाबा फरीद की माँ रुकू में है। दुनिया हैरत में, आखिरी सजदा मामा बाबा फरीद की माँ करती है, रब से दुआ करते हैं, मौला ए परवरदिगार, बेटा फरीद को मुसल्ले पे खड़ा करना ये मेरा काम था, अब आगे बढ़ाना तेरा काम। एक माँ दुआ की, बेटा बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह वली बन गए। आज की माँ गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोई, अब्दुल कादिर पेट में था, बेटा निकला बाहर तो 18 पारा का हाफिज कुरान बन गया। आज की माँ 1.5 घंटा सीरियल देखते, LCD 22 इंची कलर टीवी, सैमसंग कंपनी,
सम सम लगा दिया घर में। बच्चे लोग कहाँ जाएंगे मनोरंजन का। 1.5 घंटा 2-2 घंटा जिसकी माँ LCD देखे बच्चा पेट में हो, माँ मोबाइल देखे बच्चा पेट में हो, माँ रील्स देखे बच्चा पेट में हो, वो बच्चा बाहर आएगा तो क्या गुलाम गौस बन के पैदा होगा या गुलाम पॉपजी बन के पैदा होगा? गुलाम हुसैन बन के पैदा होगा या गुलाम फ्री फायर बन के पैदा होगा? गुलाम अली बन के पैदा होगा या गुलाम बोतल चिल्लम बन के पैदा होगा? गुलाम ख्वाजा बन के पैदा होगा या डीजे बाजा बन के पैदा होगा? क्या हो गया? उलमा तकरीर करते करते थक गए, कोई गम नहीं। तकरीर करते करते हम भी थक गए और बहुत मौलाना मार गए, इसे कोई गम नहीं। क्या हो रहा होने दो। अरे मौलाना काम है बकना बकने का। याद रखना आज हमारी कौम की बेटियां भी बिगड़ रही हैं। कभी सोचा आपने? सुना था ये दिन देखने को मिलेगा। बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल चक्कर आई लव यू, घर के आजाद ख्याल की बेटियां। शर्म आती जब सोशल मीडिया खोल के सब देखते हैं, सर नीचे हो जाए। या अल्लाह क्या देखने को मिल रहा है। कोई मौन कोई कह दे कि थोड़ा सा बेटी पर नजर, माँ साहब वो बात नहीं है, मेरी बेटी एकदम वो सब मत सोच। कोई मोहल्ला वाला कह दीजिए आपकी बेटी को देखे थे फलाना लड़का से बात, गलत बात है, गलत। ऐसा नहीं होता, आपको डांट देगा। मैं दोस्त बेटियों पे नजर रखूं। बेटी बेटा नहीं देखेगा, मौलाना देखेगा कहाँ जा रहा है। अगर इमाम साहब जाके मोड़ में होटल में 10 मिनट बैठ गए, ये मौलाना होटल में बैठता है, तब क्या गाछ में चढ़ जाएगा? इमाम है बैठ गया 10 मिनट, उसमें शिकायत क्या लगता है? अब किसी के घर में 2 दिन आना जाना कीजिए ना, पूरा इमाम साहब आप अपने रूम में पड़े रहिए 24 घंटा, कहीं मत निकलिए। इमाम जो है ना गुमराह टाइप का है, किसी से बात नहीं करता। अब जवान मौलाना है, चश्मा उश्मा अपन के इतर लगा के थोड़ा सा गाड़ी चला दिए मोहल्ला, इसकी नजर ठीक नहीं है। इमाम के पीछे हाथ धोके नहीं नहा धोके पड़ जाए। मेरे दोस्त अपने घर में देखो, घर में बेटी कहाँ है बेटा कहाँ है, उस पे नजर रखो। काश मुसलमान अपने घर के बेटा बेटी पे नजर रख लेता। आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर। घर देखो घर, मौलाना मत देखो, मौलाना पीछे मत पड़ो। मस्जिद गया पीछे इस इमाम के, जोहर में 4 रकात नियत करता हूँ पीछे इस इमाम के, अब मस्जिद से बाहर निकला फिर हाथ धो के पड़ गया पीछे इस इमाम। तो मस्जिदों में पीछे इस इमाम के और बाहर पीछे इस इमाम। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं, आप लोग सब दूध के धुले हुए। मुगल सराय उस पार बनारस के पार कर दो। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। साहिब खाना ने अपने माँ बाप के नाम पे क्या है, हर इंसान को मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा, कोई नहीं बचेगा, एक भी आदमी नहीं बचेगा। ये घर ये जमीन रहेगी, ये मोहल्ला, मोहल्ले का नाम क्या है? खिड़ी हीरा ये गांव रहेगा, लेकिन हम लोग नहीं रहेंगे। खिड़ी हीरा क्या नाम? कीड़ी हीरा गांव में ये गांव रहेगा, लेकिन 10 साल 12 साल 15 साल 20 25 30 50 होते होते यहाँ जितने बैठो सब सांप, एक भी नहीं बचोगे। क्या लगता है आपकी उम्र 20 साल है, 70-80 साल में लोग मरने को तो अभी भी मर सकते हो, लेकिन एक उम्मीद है लेकिन 70 साल 80 साल में मरते हैं। तो कितने 20 30 40 साल उम्र हो गई, 50 साल 70 साल हो गई है, अब कितने साल? कोई 20 साल बचेगा, कोई 10 साल, कोई 5 साल, पूरा मोहल्ला साफ। ये मौलाना लोग कोई निशार लोग इतना नकीब, दूसरा भी नकीब है। यहाँ जब जलसा होगा 20-50 साल के बाद झारखंड ही नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, सब लोग मरो। आप लोग कुर्सी में बैठे हो, आप लोग भी मरो। हम लोग ऊपर में है, ईमान पे हो, सबको इंतकाल करना होगा, कोई तो नहीं बचे। ये कैमरा वाला जो है ये लोग भी बचे, बाजा वाला भी मरे। लेकिन दुनिया छोड़ना होगा, कोई साथ नहीं देगा। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा।
इसलिए जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। काम क्या करोगे? जब जुमा पढ़ने जाओ तो 10 रुपया ढूंढ डाल के तलाश करके खोज के पॉकेट में डाल लो। आए तो 10 रुपया अपनी कमाई हिसाब मस्जिद में फंड में जमा कर दो। जब तुम्हारा घर लूट जाएगा, घर टूट जाएगा, लेकिन वो 10 रुपया जो डब्बा में दोगे, जो मस्जिद में लग जाएगा, वो मस्जिद नहीं, वो मस्जिद कयामत तक खड़ी रहेगी और वही तेरे लिए निजात का जरिया। लेकिन नहीं, मस्जिद जाएगा जुमा पढ़ने, देखिएगा गांव में जो मेन आदमी है, भद्र मानुष, मतलब महान व्यक्ति, आगे सब में बैठेगा, वो टोपी कुर्ता पजामा और सलाम फेरने के बाद जब पैसा उठाइए, रुपया उठाइए, हाथ में उठाइए, तस्वीर सुन ला, सुन सुन सुन, हाँ मथवा नीचे कर करेगा, सर ऊपर रखेगा तब न मांगोगे, सुन ला सुन ला सुन ला सुन ला, चाचा 10 रुपया दीजिए, सुन ला सुन। हम मस्जिद के निकल के कहेगा इस्लाम खतरे में, इस्लाम नहीं, मस्जिद का डब्बा खतरा। इस मोहल्ले में कितनी आबादी होगी? अरे इस मोहल्ले में कितनी आबादी है? 2000 घर की आबादी। घर कितने हैं? 150 घर है। 2 आदमी जुमा पढ़ने जाएगा, एक घर से कितना होगा? 300 आदमी। किसी घर में 3 जाता, किसी घर में 4, किसी घर में 1, किसी घर में नहीं, 2 ही मान लो। 300 आदमी, 300 आदमी का 10-10 रुपया ईमानदारी से हर जुम्मा में देगा तो 3000 रुपया। 2 जुम्मा में 6000, 1 महीना में 12000 रुपया होगा। 1 साल का जोड़ो, 10 साल का जोड़ो, फंड में इतना पैसा जमा हो जाएगा कि आप मस्जिद का काम करके थक जाओगे, लेकिन नहीं कर पाओगे। लेकिन दोगे तब ना, देगा ही नहीं। जाके मॉल में चिकन चिल्ली खाए, चाउमीन, गुपचुप, लेकिन डब्बा में नहीं देगा। 30 रुपया MB खत्म हो जाए 11 बजे रात, 1 घंटा लिए 20-30 रुपया डाटा का MB मार लेता है, वहां तकलीफ नहीं। गाड़ी में पेट्रोल डालेगा, वहां तकलीफ नहीं। 150 घर है आपके मोहल्ले में, एक घर में 5-5 मोबाइल है, 300 साढ़े 300 का रिचार्ज होता है। अभी आपका बेटा 350 अंबानी देता है, तुम्हारी बहू 300 देती है, तुम्हारी बेटी 300 देती है, तुम 300 साढ़े 300 अंबानी देते हो, और वो तेरा बेटा 350 देके PUBG खेलता है। जो मोहल्ले का इमाम इमामत करता है, पूरा मोहल्ला मिलके अगर 100 रुपया 150 घर में उठाता है तो 15,000 इमाम की तनख्वाह होती, लेकिन नहीं दोगे। 70 रुपया, 75 रुपया। मेरे दोस्त, जो इमाम कुरान पढ़ाए, दीन सिखाए, नमाज सिखाए, कुरान सब कुछ दे, उनकी रहना है तो रहो, वरना हिसाब करो। हो रहा क्या लग रहा है? जो बाप का जनाजा है कि इमाम के भरोसे में, बाप का तीजा इमाम के भरोसे में, बाप का 40वां इमाम के भरोसे में, शबे बारात में रोटी हलवा पूरी सूजी बना के टूर यतीम के तरह खाली देख रहा था। इमाम साहब कहाँ है? बोला अरे इमाम साहब फातिहा करेंगे तब खाएगा। 5-5 बेटा है, कोई फातिहा पढ़ने के लायक नहीं। एक मुर्गा लेकर के मस्जिद के गेट में यतीम के तरह खड़ा है, हजरत थोड़ा मुर्गी जब, अफसोस नहीं लगता है? एक मुर्गी जब कनेक्शन थी, और कहते हो इस्लाम खतरे। कभी सीखने की कोशिश किया, जांचा नहीं। एक आलिम की कदर आज उठा दिए मुसलमानों ने। एक ब्राह्मण समाज में, जब कोई ब्राह्मण जो पुजारी होता है उनके समाज में, उस समाज का जब ब्राह्मण आता है ना तो हाथ जोड़ता है, दंड प्रणाम, बैठिए, पांव के नीचे बैठता है। मंत्री, नेता हो, मिनिस्टर हो, प्रधान हो, चाहे कोई वजीर हो, कोई मतलब नहीं हो, वो ब्राह्मण को कुर्सी देता है, और वो जो कह देगा वही करेगा। वो कह देगा कि आपके बेटी का शुभ विवाह का शुभ मुहूर्त 2:30 में शुभ रात्रि में होगा, शुभ प्रारंभ, तो उसी वक्त कोई दम नहीं काट सकता। लेकिन मौलाना बेचारा चुपचाप टुक 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 बैठे हैं, डीजे बज रहा है, डांस हो रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, पटाखा फोड़ रहा है। इमाम साहब बीच में अब सर लड़का लो, नहीं मानेगा ये लड़का। इमाम बेचारा आहिस्ते आहिस्ते दुबके से निकल जाता। अगर इमाम कह दिया ए डीजे पटाखा पटाखा बंद करो, क्या बात है, मालूम रहना है कि नहीं? ये हाल इस कौम की हो गई, हुकूमत जमात। इसलिए मेरे दोस्त, औलादों को पढ़ाओ, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़बान अल्लाह, कुरान न बदला। पढ़ोगे कुरान तुम। 75% तो मुसलमान कुरान पढ़ना सीखा कहाँ?
नहीं पढ़ता। माँ बहने भी शायद बैठ के सुनती होगी, माँ बहने भी अगर पढ़ी लिखी हैं तो खाली कुरान, बस शादी में आएगी ससुराल उसी वक्त गाड़ी से उतरेगी तो कुरान शिव ले करके लगता अजमेर से डायरेक्ट बहू यहीं उतर, अलमारी में सेट, हाथ में रिमोट, साथ में मोबाइल, पास में एलसीडी, सब खत्म। नहीं पढ़ती। कभी घर में बीवी को कुरान पढ़ते देखे, बेटी को नहीं। मोबाइल चलाते देखे होंगे, दो चार गौरों तो एक जगह बैठ के चुगली करते देखे होंगे, लेकिन कुरान नहीं पढ़ेगी। और जब कभी पढ़ेगी कुरान निकालेगी जिंदगी, कोई मर गया, सास मर गई, ससुर मर गया, या कोई खानदान में तीजा 40वां करना हो, या कभी मोहर रमजान में कुरान शरीफ निकालेगी, निकाल के खाली देखेगी, लगता है पूरा खानदान मर गया। आदत नहीं है तुम्हारे घर में तलावत। अगर वही बीवी हर जुम्मे को ये सोच के तलावत करती कि आज जुम्मा है, शोहर मस्जिद जाएंगे, हम घर में रहेंगे, वो सजदा करेगा, हम तलावत करेंगे, वहाँ वो रुकू कयाम करेंगे, हम यहाँ खूबसूरत तलवंदान कुरान पढ़ेंगे। जब शोहर जुम्मा पढ़ के घर घुसेगा, सर पे टोपी होगी, वजू का चेहरा होगा, सजदे का निशान होगा, घर में घुसेंगे, बीवी घर में तलावत कुरान करके बैठेगी, तलावत कुरान की खुशबू फैलेगी, जुम्मा का दिन होगा, झोपड़ी गरीब की होगी, एक बीवी शोहर को सलाम कर देगा, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई। सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। नहीं सुनोगे फिर जिंदा बचोगे तो 1 साल के बाद सुनो। नहीं करती, शोहर को सलाम करती नहीं, लेकिन अगर मेरे दोस्त तेरी बीवी नहीं कर रही है तो तुम तो जागरूक हो, तुम तो अमल पढ़े लिखे हो, तुम अपनी बीवी को सलाम करो, अपनी बीवी को सलाम शुरू कर दो। अपनी बीवी को सलाम करना ये भी रसूल की सुन्नत। लेकिन याद रखना अपनी ही बीवी करना। हाँ, ये नहीं कि बीवी किसी बीवी कर बर्बाद हो जाओगे मार के। तो रसूल की सुन्नत को तूने छोड़ा। ये दाढ़ी जैसे चेहरे पे, इससे रसूल की सुन्नत है, ये प्यारी सुन्नत है। सब उलमा दाढ़ी रखते हैं, क्या हम लोग की शादी नहीं हुई? क्या हम लोग को बाल बच्चा नहीं हुआ? क्या हम लोग खूबसूरत नहीं लगते हैं? कुछ लोग दाढ़ी छिला छिला के दाढ़ी भी खत्म, मोछ भी खत्म, दूर से देखो तो लगता है कि हवाई अड्डा से उतर के आ रहा है। इस दाढ़ी से एक चेहरे की खूबसूरती बढ़ती है और आंख में रोशनी बढ़ती है। इसको याद रखिएगा, दाढ़ी से आंख में रोशनी बढ़ती है। जिस जानवर की दाढ़ी देखें, खस्सी देखें, कभी एक बौदा होता है, पाठा जिसको कहा जाए, उसकी दाढ़ी रहती है, उसको रात में छोड़ दिए पूरा गेहूं खा के आ जाएगा। हर खस्सी को छोड़ दिए दरवाजे पे बैठा रहेगा, वो नहीं जाएगा, उसको सोचता ही नहीं, रात में दिखाई ही नहीं देता है। का दाढ़ी नहीं है, खत्म है रोशनी, उसकी दाढ़ी है तो वो दौड़ता है। तो दाढ़ी से अब जैसे डेली छीलते हैं ना तो ये निकलता है। वो कहती है दाढ़ी के तुम मर दो, लेकिन तुम छील देते हो, तुमको शक है, फिर निकलता है दाढ़ी, फिर निकलती है। एक पहचान है कि तुम मर दो, तुम दाढ़ी मोछ छील देता है। अब छोटा छोटा बच्चा जो है, 9 महीना 8 महीना साल भर का बच्चा, कभी गोद में लिए हो? गोद में बचवा गोद में लेना, तब पता चलेगा। वो बचवा जब भी गोद में लीजिएगा, ऐसे ऐसे बचवा हाथ मुंह में मारेगा, ऐसे 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 करेगा। क्यों? वो चेक करता है कि माँ के गोद में कि बाप के गोद में। अब दोनों का मुँह बराबर है तो बचवा टेंशन नहीं आएगा कि भूख लगी है तो किसके गोद में कहाँ मांगे, क्या करे। तो बचवा टेंशन भी दे रहे हो, सुन्नत भी दूर कर रहे हो। एक सुन्नत अदा कर लेता है और सुन्नत अदा हो जाती, चेहरे में खूबसूरती होती, पहचान होती, शान होती। कुछ लड़कियां हजरत, क्या लग रहा है आपको, कुछ मुसलमान की लड़कियां कॉलेज जाने वाली, जो मैट्रिक इंटर BA कर लिया, ग्रेजुएशन वगैरह, वो लड़की दाढ़ी से नफरत कर रही है। सर्वे के मुताबिक बता रहा हूं मैं। अगर कोई लड़की, चैलेंज है, अगर कोई लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, IAS की तैयारी करे, IPS की तैयारी कर रही है, UPS की तैयारी कर रही है, या नीट की तैयारी करे, कोई लड़की मुसलमान की, जाके बोलो उनके घर में एक हाफिजी है, उसके शादी तुम्हारी बेटी से लगा देते हैं, बरादरी दोनों का एक ही है, रिश्ता करोगे? लड़की हमेशा मना करेगी, नहीं दाढ़ी वाला, नहीं दाढ़ी वाला। लेकिन उसको ये नहीं पता, उस मारन ख्याल के लड़की को, मगरिबी तहजीब वाली को, कि तुम्हारा निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तेरा जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तेरा तीजा भी करेगा तो दाढ़ी वाला, तेरा 40वां करेगा तो दाढ़ी वाला। तुम
तुमको दाढ़ी से नफरत है तो अपने बाप को कह देना कि मेरा निकाह दाढ़ी वाला नहीं पड़ा। नारी से नफरत उन लड़कियों को है, वो लड़की अपने बाप को कह दो कि मेरा जनाजा कोई दाढ़ी वाला नहीं पहन पड़ा। पता ये चला तुम नहीं भाग सकते हो इसलिए कि तुम जब तक दुनिया में मॉडर्न ख्याल में जी रहे हो, लेकिन जब 3 दिन मरोगे कफन ओढ़ोगे, एक चारपाई में जाओगे, क्या अमीर है क्या गरीब है, क्या राजा है क्या प्रजा है, क्या नेता है क्या जनता है, क्या छोटा है क्या बड़ा है, क्या काला है क्या गोरा है, एक ही सब में खड़े हो गए मामू दो यार, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा। देखिए तो टाइम, मेरी तकरीर 1 बजे से शुरू थी ना, 1 बजे से मैं बोल रहा था। हाँ 1:57 हो गया, मैं 1 बजे से बोल रहा था पूरा। मैं देखा मोबाइल तो 1 बज गया था। 3 मिनट बाकी 1 घंटा होने में, 3 मिनट बोल दें। अरे 3 मिनट सुन लीजिएगा, बर्दाश्त कीजिएगा। 1 घंटा बोलना होगा कि नहीं? अरे यार बोल, अब कुछ बोलिए मेरे दोस्त, बोलिए, बोले तो मुंह खोलिए ना। हाँ। मेरे दोस्त झारखंड नहीं है कि आप जैसे कहोगे वैसे करके चले जाएंगे। पूरा हिंदुस्तान घूमते, मुझको अभी सुनने कम, लोग देखने के लिए परेशान रहता है। अब मेरी एक बात क्लिप जो मैं जितनी देर बोला, कोई किस्सा बोला क्या, कोई कहानी, कोई लतीफा बोला क्या? नहीं मेरे दोस्त, मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है। हालात हाजरा पे गुफ्तगू मेरी होती है, पूरा हिंदुस्तान पसंद किया इसको, और 1-2 नहीं, करोड़ों अरबों आदमी पसंद किया। इतना वीडियो वायरल हुआ, रमजान में नहीं देखे? एक आदमी बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले कहाँ? बोले हमारे मोबाइल में। बोले हाँ बेटा हम आपके मोबाइल में निकलते हैं। ये ताज्जुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। ये मेरी माँ की दुआ है। एक आदमी जाके कहा बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देख ले। ये भी मोहब्बत है। एक क्लिप वायरल है, एक क्लिप। रमजान में नहीं देखा, 20 रमजान से रोजा रखना नहीं, नमाज पढ़ना नहीं, ले बाजार दे बाजार। कम वायरल हुआ, पूरे हिंदुस्तान विदेशों में चला गया, पूरे मार्केट में ही चलता था। इंसान कितना पुराना कपड़ा बेच लिया, ले बाजार दे बाजार कर। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। सास ससुर के कदम के नीचे क्या है? कम वायरल हुआ, बहुत फैल गया, लोग सुनते गए। मेरी एक क्लिप वायरल है, झंडा बांस में हलवा का, ये तमाम क्लिप वायरल हुआ। अभी पबजी, फ्री फायर, लड़का लोग बच्चों से बोलता है फौजी वाला मौलाना। तुमको तकलीफ नहीं चाहिए, कौम इस बीमारी को हम दिखा रहे हैं। एक डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे पास नस में ये बीमारी है, तुम इलाज करो या ना करो तेरी बीमारी। हम आपको बीमारी दिखा रहे हैं कि समाज में कितनी बीमारियां हैं। अब उस बीमारी का हल यही हो सकता है कि जब तक बच्चों में तालीम नहीं तब तक बीमारी का हल नहीं। कभी पढ़े लिखे लोगों को शादी ब्याह में नाचते देखे हो? किसी डॉक्टर को, इंजीनियर को, प्रोफेसर को? लफुआ लोग नाचता है, लफुआ। पूरा बाल का कटिंग देखना उसका, एकदम पूरा इधर बलवा उड़ा दिया है और बीच में से खड़ा कर दिया, लगता सर नहीं खजूर के गाछ हिल रहा है ऐसे। और नाच, वो डांस, कान में बाली तक पहन लिया। बहुत लड़का खाली साड़ी और सूट बाकी। मेरे दोस्त जियो शान से, तुम गुलाम मुस्तफा हो। हजरत बिलाल आइलम मोहम्मद जब मक्के में कहा था, वहां के लोगों ने उतना जुल्म उठाया, मुसीबत का पहाड़ तोड़ा, लेकिन आइलम मोहम्मद बिलाल ने कहा कौन बिलाल? वो काले थे, गोरे नहीं थे, हबशी थे, सैयद नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं, लेकिन नबी को दिल दिया था बिलाल ने, नबी से इश्क किया था बिलाल ने, नबी से प्यार किया था बिलाल ने, नबी को अपना बना लिया था बिलाल ने। तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में पांव रखते थे बिलाल तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया। अपने आप को मस्ताकी समझने वालों, अपने आप को शहंशाह समझने वाले। 1-2 आदमी 2-5 कुंटल गेहूं हो गया, 6 कुंटल धान हो गया, लड़का सऊदी, गुजरात, बम्बई में कहीं कमा लिया, एकदम नेता बाप, न मौलाना इज्जत, न कदर, न किसी गांव में कोई कदर बात। आज क्यों मोहल्ला इतना गड़बड़ है? हर मोहल्ले में कोई किसी को सुनने वाला नहीं। 20 साल पहले हम लोग गांव में निकलते थे और चचा बैठा हुआ है, दादा बैठा हुआ है, चुपके से निकलते थे। क्या हुजूर? बड़े लोगों से पूछे जो मत। आज अगर कोई खैनी ठोक रहा है, चचा भतीजा, चचा पूछा कहा चाहिए बा, कहा चाहिए खैनी बा, थोड़ा बढ़ा के
बढ़ा के ये हाल है। चचा गुटका फाड़ रहा है भतीजा, तो चचा कौन ची रे कमला पसंद थोड़ा दो। बेशर्मी क्या दोगे? क्योंकि तुम बच्चों को जो तालीम दे रहे हो तो गलत तरीका दे रहे हो, तुम दूसरे को देख के जी रहे हो। मेरे दोस्त, बुनियाद आपने गलत रखा है। वो जिंदगी की जो बुनियाद होती है उसमें दो चार मौलाना को लेके जाते। हजरत कल बेटा शादी है, आप लोग 2-3 नात खां तैयार हो जाइएगा, सहरा वगैरह पढ़ना होगा, आप लोग को 2-2 हज़ार रुपया। क्यों हम 20,000 का पढ़ा का 10,000 का डीजे करेंगे, मौलाना 5,000 देते हैं, 2 को कर दीजिए। नाते नबी पढ़ते जाएंगे, घूमते जाएंगे, गुनगुनाते जाएंगे, लगे कोई आशिकों की बारात आ रही। ऐसे ऐसे लोग, वो तो खैर तुम बेटी बाप के घर जाते हो, खाते हो, ये किताब में है नहीं। आज ये मुसलमान एक रस्म बना लिया, 5-6 लाख लेके गरीब के घर जाता है, गरीब के घर जाएगा। वो बेचारा इंतजाम कर रहा कितने परेशानी से, अब यहाँ से जा रहा है, समझी कह दिया कि 17 मई को तुम्हारे घर आएंगे, अकेले नहीं आएंगे, 150-200 भूखा लंगा फकीर को लेके आएंगे। तुम्हारे घर सब घुसेंगे, गर्दन तक ठूसेंगे। घर में अलुआ भुंजिया खा के गया है, और वहां पूछ रहा है, बोला हड्डी पीस है, हड्डी पीस। अपना पैसा कुल्फी खरीदता है 10 रुपया, पहले ढक्कन चाटता है, बाद में कुल्फी खाता है। लेकिन बेटी बाप घर जाके तो कोई इतना इतना खाना बर्बाद कर देता है। और वही मदरसा में जब 10 रुपया चंदा के लिए आए, हजरत बाद में आइएगा, मस्जिद वाला जाए बाद में आइएगा। मेरे दोस्त, उस खाने को कटौती करो, उस पैसे को बचाओ, उस पैसे को बचा के मक्तब और मस्जिद में ध्यान दो, तालीम पे ध्यान दो, तालीम पे। सूखी रोटी खाओ, फटा कपड़ा पहन, झोपड़ी में रहो, औलाद को पढ़ा दो, पढ़ा दो। आज जो मुसलमान को न जाने कितने अलकाब से नवाजा जा रहा है इस देश में, देखते नहीं हो दिन रात सोशल मीडिया में जानवर के नाम पे मार दे रहा है, पीट पीट करके। आजाद भारत में कोई सोचा आपने कि ये दिन देखने को मिलेगा? क्यों? तालीम की तुम्हारे अंदर कमी हो गई। आज इसी देश में तुम्हारे साथ क्या नहीं कर रहा है। इस बुराई को अच्छाई में बदलना हो तो अपने बाल बच्चों को IAS बनाओ, IPS बनाओ, दरोगा में बहाली कर, पुलिस में बहाली कर, फौज में बहाली कर, प्रैक्टिस कर, सुबह भोरे उठ के दौड़ो, पढ़ो, आगे बढ़ो, तो जाके वो सिस्टम पे कब्जा करना। लेकिन नहीं, 7 बजे सो के उठेगा, उसका मुंह का रूप देखना, रे बाप। 2-4 को बूढ़ा भी मोहल्ला में इतना खत्म आदमी, 2-4 को बूढ़ा है जिसको नमाज पढ़ना चाहिए उस उम्र में, 7 बजे तक सो के उठा है। बताइए, जब घर में बूढ़ा बूढ़ी माँ बाप 7 बजे तक सो के उठेंगे तो बेटा बहू 9 बजे, बच्चा 10 बजे, उस घर की हालत क्या होगी? गौसे आजम के बारगाह में एक आदमी दौड़े गया, क्या हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं होती है, कोई दुआ ताबीज कर दीजिए। सुनिए, गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी। टाइम ज्यादा नहीं हो गया? अरे बोल दें, आप लोग थके नहीं ना? कितना आदमी सुनना चाहता, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ, तो पैसा कोई लगता नहीं, धंतवा ने उठाओ तो क्या करोगे, उठा दो, फिर ही फोन नंबर उठाना, और क्या है। तो गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर के पास गए, कहा हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं होती है, कोई दुआ ताबीज कर दीजिए। गौसे आजम बड़े पीर फरमाते, जा तू जाके जा, तू नमाज पढ़, तेरे घर में बरकत होगी। वो आदमी घर चला गया, गौर करो, घर गया, नमाज पढ़ा 1 सप्ताह, फिर आया, कहा हुजूर 1 सप्ताह मुसलसल नमाज पढ़ी लेकिन फिर भी बरकत नहीं। वो आजम फरमाते, तू फिर घर चला जा, जाके अपने बीवी को, बच्चों को, बेटों को, सबको कहो नमाज पढ़ेगा, नमाजी बनेगा, घर में बरकत होगी। फिर वो आदमी घर वापस आया, पूरा परिवार नमाज पढ़ा 1 सप्ताह, फिर दूसरे सप्ताह में किया, हुजूर अब भी बरकत नहीं हो रही है। वो आजम फरमाते, फिर जा, पूरा परिवार खानदान को कहो नमाज पढ़ेगा, हुजूर सब नमाज पढ़े, फिर भी बरकत नहीं। गौसे आजम फरमाते, जा तो अपने घर के दरवाजे पर, मेन गेट में, मेन दरवाजे पे पर्दा लगा दो, पर्दा, गौर करो, पर्दा लगा दो। वो आदमी पर्दा लगा दिया। 1 सप्ताह बाद आया, कहा हुजूर बरकत घर में होने लगी लेकिन बात समझ में नहीं आई। क्या? कहा हम नमाज पढ़े तो बरकत दिखाई नहीं दिया, मेरी बीवी नमाज पढ़ी, मेरा बेटा पढ़ा, मेरे बहू पढ़े, मेरा पूरा परिवार नमाज पढ़े, लेकिन बरकत नजर नहीं आए। लेकिन जब से मैंने दरवाजे पे पर्दा लगा दिया है तब से बरकतें नजर आ रही। गौसे आजम फरमाते, सुनो, तुम नमाज पढ़ता था, तेरी बेटी पढ़ती थी, तुम्हारी बीवी पढ़ती, लेकिन तुम्हारा घर का दरवाजा खुला रहता था। और जब तुम्हारे घर के दरवाजे से कोई बेनमाजी गुजरता था, तुम्हारे घर की तरफ झांक के देख लेता था, उसकी नजर, उसकी निगाह तेरे घर के अंदर चली जाती थी, इसलिए बरकत खत्म हो गई। और जब तूने पर्दा लगा दिया तब तेरे घर में बरकतें शुरू हो। तो बोलो,
जब कोई बेनमाजी दूसरे के घर में देख ले तो उनके घर की बरकत उड़ जाए, खत्म हो जाए। और जिसके घर में बेनमाजी का खानदान गोदाम एकदम पूरा पहाड़ की तरफ बैठा है, उनके घर की हालत क्या हो? मेरे दोस्त 5-5 आदमी है, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं। आज तेरे घर से नमाज तिलावत कुरान की खुशबू तक गायब हो गई। 5 बेटा सब मोबाइल लेके बैठा है। मेरे दोस्त कभी आपने गौर किया? इसलिए कोशिश करो दीन की बातें सीखने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। खाना खाने तक, नहाने तक नहीं जानता है। सैंपल देखिएगा बाथरूम में, किचन में, वो क्या कहते जहाँ नहाता है हमाम में, वो सैंपल देखिएगा, डब कंपनी ने कौन डब साबुन, नहा रहा लड़का फ्रेश होकर निकला। हाँ बेटा फराजे को सुन याद है, नापाक था तुम फ्रेश हुआ, क्या लगाया हजरत? डब साबुन लगाए, शैम्पू लगाए, ये लगाए, वो लगाए, क्या पाक नहीं हुए? हमारे बेटा तुम फैक्ट्री में घुस जाओ डब, फिर निकल जाओ, नापाके रहो। तुम नहाने ढंग नहीं सीख लीजिए, आए हो तो सीख लो। 3 मरतबा कुल्ला करना, गलाला करना, यहाँ तक गर्दन की जड़ तक। क्या हुजूर? और मैं कह रहा हूँ 3 मरतबा नाक में पानी डालना और इतना पानी बदन पे बहाना कि एक रोमा सूखा ना रहने पाए। अब पाक हो गया, इजाजत की जगह साफ करना। याद रखना जब भी नहाने बैठना, गलाला करना, नाक में पानी डालना, पूरा बदन को बहा। लेकिन नहीं, वैसे किया झरना खोला, अब नमाज पढ़ रहा है तो उसको पंखा नजर आ रहा है, क्योंकि नमाज पढ़ोगे दिल से तब न। मौला अली नमाज में गए थे, पांव में तीर लगा था, साथियों ने खींच के निकाल दिया। अली नमाज में खड़े रहे। लोगों ने पूछा अली सलाम फिरने बाद पूछे कि तुम लोग बैठे हो, कहीं गए नहीं, क्या बात है? हजरत जो आपके पांव में तीर लगा था हम लोगों ने खींच के निकाल दिया, आपको पता नहीं चला? मौला अली फरमाते निकाल दिया? बोला हाँ, देखा मुसल्ले के नीचे से खून बह रहा था, इतना बड़ा तीर पांव में लगा था। खींचते तो अली चीख जाते, लेकिन जब हालत नमाज में अली रह गए तो लोगों ने खींच के, साथियों ने खींच के निकाल दिया। अली नमाज में खड़े रह गए तो अली को फरमाते, ये साथी फरमाते, अली क्या तुमको पता नहीं चला, तकलीफ नहीं हुई, दर्द नहीं हुआ? मौला अली फरमाते, वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूब गया था, ऐसा डूबा था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। ये नमाज। आज के नमाजी नियत कर लिया, अरे वो कोई मच्छर काट लिया, इमाम साहब मोटिन है का आवाज थोड़ा जला दो ना, मोटिन आएगा, मोटिन खोजता मस्जिद, एक मच्छर काट लिया। 10 मिनट जाएगा नमाज पढ़ने, मस्जिद में एसी फिट कर दे रहा है। अभी मुसलमान मस्जिद में एसी लगा रहा है। 15 मिनट जाएगा नमाज पढ़ने, वो भी नमाज नहीं पढ़ने जानता, लेकिन एसी में पढ़ेगा। और करबला के नाम पे बोल, करबला दूर है, जाना जरूर। अरे दोस्त वो भी नमाज, मस्जिद में कुर्सी देखते हो, हर मस्जिद में 5, 6, 8, 10 कुर्सी हो गई। 20 साल पहले कुर्सी देखते थे हजरत, हम लोग बचपन में कहीं कुर्सी देखे थे मस्जिद में? अभी हर मस्जिद में 10-12 कुर्सी, पूरी जवानी कटा दिया, मोड़ में पकौड़ी खा के चुगली कर दी। और जब हाथ पांव कमर जवाब दिया तब मस्जिद में कुर्सी लेके जाके ऐसे बैठेगा, ऐसे। नमाज पढ़ने टाइम में जवानी नमाज पढ़ा नहीं तो हाथ पांव सीधा हो गया, बचपन से पढ़ता तो टेढ़ा होता, ना सूस हिलता तो ठीक रहता। अब बैक को 70 साल में गया नमाज पढ़ने तो कमर झुक। कुर्सी देख रहे हैं, 5 साल के अंदर अंदर पलंग बिछा देगा मस्जिद में। 5 साल बचिएगा पलंग देखिएगा, अभी तो कुर्सी देख रहे हैं, पलंग बिछा देगा। मस्जिद में एसी, कूलर, पंखा, ठंडा गर्म पानी सब है। टोपी तक कमेटी के लोग टोपी मस्जिद में रख दिया, खाली पजामा कुर्ता, फिर भी नमाज। अफसोस नहीं लगा? जिस मोहल्ले में 150-200 घर है, इसी में सर्वे कीजिए, 150 घर में नमाजी मिलेंगे। 17, 18, 20, 25 इमाम से पूछ लीजिए। वो भी बढ़िया मौसम रहा, तब बादल छा गया तो 17, पानी पड़ गया तो 10, गरज दिया जोर से तो 5, बिजली चमक गई तो 3। अगर उससे ज्यादा बारिश हुई तो खाली इमाम जिन्नात की तरह खड़ा, कोई नहीं। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना अल्लाह कुरान न। आज का जलसा 110% कामयाब।
लोग कहेगा झारखंडी गजब बोला। कब कहेगा? सुबह मोड़ में बैठ के, साला झारखंडी गजब बोला, साला गजब बोला, मौलाना काट के साला घुसा दे। माशाअल्लाह आज का जलसा साहिब खाना ने जिस मरहूम मरहूमा के नाम इसाले सबाब का प्रोग्राम, मौला उस मरहूमा को मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। एक मुसलमान ने सही सुन्नियों का अकीदा है, मसलक के आला हजरत वालों का अकीदा है कि हम जो भी अपने मुर्दों मरहूमीन के नाम पे करते हैं वो रूह तक पहुंचता है और यही निजात का जरिया बनता है। ये मेरे मसलक का अकीदा।